अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉइन ऑनलाइन कुरान इंस्टीट्यूट से ट्रेन द टीचर्स ट्रेनिंग के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाफिज फैसल हाजिर है। जी सामीन, प्रीवियस लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अलिफ से लेकर व तक तमाम लेटर्स को डिटेल से पेयर्स की सूरत में डिस्कस किया है। आज के नेक्स्ट लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह हम आइन और गौइन को डिस्कस करने जा रहे हैं। आइन और गौइन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि कुरान मजीद में दो तरह की मिस्टेक्स ऐसी हैं जिनसे हमने अवॉइड करना होता है। एक को हम कहते हैं बड़ी गलती और एक को कहते हैं छोटी गलती। बड़ी गलती हम कहते हैं लहाने जली को, अरबिक में बड़ी गलती को हम लहाने जली कहते हैं और छोटी गलती को हम कहते हैं लहाने खफी। लहन कहते हैं गलती को, जली कहते हैं बड़ी को और खफी कहते हैं छोटी को, यानी बड़ी और छोटी गलती। तो इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं जिनको इंशाल्लाह हम तजवीद रूल्स के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ बताने का मकसद ये है कि बड़ी गलतियां ऐसी गलतियां होती हैं जिनको करने से अल्फाज के मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं और मीनिंग्स चेंज होने से बाजुकात नमाज में काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, बाजुकात नमाज फासिद होने का भी खतरा होता है। और दूसरी गलती ऐसी होती है जो हमारी सिफात आरिजा जो होती हैं, यानी जिन हरूफ को हमने मोटा करके पढ़ना है उनको अगर हम मोटा करके नहीं पढ़ेंगे और जिन हरूफ को हमने कलकला के साथ पढ़ना है उनको अगर हम कलकला के साथ नहीं पढ़ेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे, ये ऐसी सिफात होती हैं जो कुरान मजीद की खूबसूरती के मुतालिक होती हैं कि अगर हम ये वाली गलतियां करेंगे तो इससे कुरान मजीद की खूबसूरती इफेक्ट होगी। तो आज के नेक्स्ट हरूफ को शुरू करने से पहले ये चीजें मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है कि वो लेटर्स को एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं। तो जो बड़ी गलती है लहाने जली, उसमें एक सूरत, एक कंडीशन ये भी है कि किसी हर्फ को किसी हर्फ के साथ बदल देना। जब हम ये काम करेंगे तो ये भी लहाने जली कहलाएगी, यानी कि बड़ी गलती कहलाएगी और इससे कुरान मजीद के मीनिंग्स इफेक्ट होते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, दो लेटर्स तो और वो, इन दो हरूफ में मैंने स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा गलतियां करते हुए देखा है कि जब वो तो को पढ़ते हैं तो हमने डिस्कस किया था कि तो को हम मोटे साउंड के साथ यानी हैवी साउंड के साथ पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट इसको ता पढ़ देते हैं। तो जब हम तो को हैवी साउंड के बजाय अगर लाइट साउंड के साथ पढ़ेंगे तो ये ता बन जाता है। इसी तरह से वो को अगर हम लाइट साउंड के साथ पढ़ें तो वो जा का साउंड देता है, जिसकी वजह से लिसनर यानी सामईन को ये लगता है कि जो रिसाइटर है, जो कारी है, तिलावत करने वाला है, वो तो की जगह पे ता पढ़ रहा है और वो की जगह पे जाल या जा पढ़ रहा है। तो इसलिए हमने हरूफ को बहुत ही बारीकी के साथ प्रैक्टिस करना है। जो हरूफ मोटी आवाज वाले हैं उनको मोटी आवाज के साथ तिलावत में हमने इस्तेमाल करना है और जो हरूफ लाइट साउंड्स वाले हैं उनको बारीक आवाज के साथ हमने प्रैक्टिस करना है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट हरूफ की तरफ। नेक्स्ट हरूफ है हमारे पास आइन और गौइन। इनकी दोनों की शेप देखिए एक जैसी है, इसलिए ये दो लेटर्स भी पेयर्स कहलाएंगे, यानी कि जोड़े कहलाएंगे। तो इसलिए आज इस जोड़े का जो पहला हर्फ है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हर्फ को कहते हैं आइन। इसको रीड कैसे करेंगे? इसको स्ट्रेचिंग साउंड के साथ रीड करेंगे, जैसा कि आइन आइन, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे इस हर्फ के अंदर भी एक मिस्टेक जो नॉर्मली स्टूडेंट करते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन सही तरह से नहीं कर पाते, वो आइन की जगह पे हमजा का साउंड निकालते हैं। हमजा के साउंड में जर्किंग साउंड आता है, जैसा कि आइन आइन। ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट इस तरह की गलती करते हैं, आइन की जगह पे आइन पढ़ देते हैं। तो ये भी लेटर की एक्सचेंजिंग है, लेटर्स का, हरूफ का तबादला है। आइन की जगह पे हमजा के साउंड को पढ़ देना। हमजा हम आगे चल के पढ़ेंगे और शुरू में हमने डिस्कस किया था अलिफ जो है, अलिफ के ऊपर या नीचे अगर कोई साइन हो तो वो भी हमजा बन जाता है। तो दोनों का, साइन वाले अलिफ का और दूसरा जो हमजा हम आगे चल के पढ़ेंगे ये वाला, इन दोनों के साउंड एक जैसे होते हैं। तो आइन में हमजा के साउंड को मिक्स नहीं करना। तो इसको हमने सही तरह से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? इसको हमने गले से प्रोनाउंस करना है। तो चलते हैं इसके पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन की तरफ और देखते हैं कि गले के किस हिस्से से हमने इस हर्फ को प्रोनाउंस करना है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि गले के तीन हिस्से हैं हमारे पास, एक है अदना हल्क, एक है वस्ते हल्क, एक है अक्सा हल्क। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है हमारा उसको कहते हैं अपर पार्ट ऑफ थ्रोट। जो सेंटर वाला है इसको हम कहते हैं सेंटर पार्ट ऑफ थ्रोट या मिडल पार्ट ऑफ थ्रोट। जो नीचे वाला है इसको कहते हैं लोअर पार्ट ऑफ थ्रोट या बॉटम पार्ट ऑफ थ्रोट। तो अरेबिक में नीचे वाले हिस्से को अक्सा हल्क, दरमियान वाले को वस्ते हल्क और
और ऊपर वाले हिस्से को अदना हल्क कहते हैं। तो ऑलरेडी हमने कौन कौन से लेटर्स पढ़ लिए हैं, हा और खा जो है वो हमने दोनों पढ़ लिए हैं। अच्छा, गले के ऊपर वाले हिस्से से गाइन और खा अदा होगा और दरमियान वाला जो हिस्सा है इससे आइन और हा अदा होगा। तो अभी हम ये वाला हर्फ पढ़ रहे हैं आइन, तो आइन कहां से अदा होगा, वस्ते हल्क यानी के सेंटर ऑफ थ्रोट से अदा होगा। तो चलते हैं इसके पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन की तरफ। यहाँ पे देखिए इस स्लाइड में यहाँ पे आइन का पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन है फ्रॉम मिडल पार्ट ऑफ थ्रोट। यहाँ पे ओ की जगह पे बाय मिस्टेक पी लिखा गया है, तो इसको हम फ्रॉम पढ़ेंगे, फ्रॉम मिडल पार्ट ऑफ थ्रोट। तो इसका मतलब ये है कि आइन को हमने मिडल पार्ट ऑफ थ्रोट से अदा करना है। ये लेटर भी बड़ा मुश्किल है समटाइम्स। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो बड़ी आसानी के साथ इसको अदा कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसको मुश्किल के साथ अदा करते हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आइन। अगर आपको ये लेटर, ये हर्फ अदा करने में मसला पेश आ रहा हो तो गले की बोथ साइड को आपने फिंगर और थंब के साथ, यानी शहादा फिंगर और जो हमारा थंब होता है, जो अंगूठा होता है, इसके साथ थोड़ा सा हल्का सा आपने गले की साइड्स को प्रेस करना है, तो आपका आ साउंड निकल आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना क्योंकि अपनी जिम्मेदारी पे आपने प्रेस करना है। मैं सिर्फ आपको एक क्लू दे रहा हूं, एक हिंट दे रहा हूं। ठीक है जी, ओके। तो आज का फर्स्ट लेटर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं। दूसरा जो लेटर है हमारे पास आइन के बाद वो है गाइन। अच्छा, गाइन को कैसे पढ़ेंगे, गाइन को स्ट्रेचिंग साउंड के साथ ही पढ़ेंगे, जैसा कि गाइन, इस तरह से। अच्छा, इन दोनों हरूफ के अंदर आपने ये ख्याल रखना है, आइन और गाइन में, इनमें आपने नेजल साउंड के साथ इनको नहीं पढ़ना, जैसा कि आइन नाक में आवाज को लेके जाके, ऐसे ही ओइन, दोनों को आपने ख्याल करना है कि नेजल साउंड से नहीं पढ़ना, जैसा कि आइन गाइन। देखिए विदाउट नेजल साउंड के मैंने दोनों हरूफ को पढ़ा है, तो गाइन को भी आपने नेजल साउंड के बगैर प्रैक्टिस करना है। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सेम है। आइन के ऊपर जो है डॉट नहीं है और गाइन के ऊपर डॉट है। ठीक है जी, तो इस हर्फ के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये आता है, गाइन को समटाइम्स कुछ स्टूडेंट खा में मिक्स कर देते हैं, खाइन पढ़ देते हैं या डिफरेंट साउंड से पढ़ते हैं। कोशिश ये करनी है कि इस लेटर की सही से प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कहां से अदा कर सकते हैं। उसके लिए हम चलते हैं अगेन, ये जो थ्रोट के पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे इसमें, तो गाइन जो है ये थ्रोट के अपर पार्ट से अदा होता है। यहाँ पे देखिए गाइन गले के ऊपर वाले हिस्से से, अपर पार्ट ऑफ थ्रोट से। तो अभी तक हमने गले से रिलेटेड जो थ्रोट लेटर्स हैं इनसे रिलेटेड कितने हरूफ पढ़ लिए हैं, 4, आइन, गाइन, हा और खा। सो गाइन एंड खा ये गले के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं, आइन एंड हा ये गले के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं। यहाँ पे एक ख्याल आपने रखना है, गाइन चूंकि थ्रोट लेटर है और बोल्ड लेटर है, थ्रोट लेटर्स के साथ साथ गाइन बोल्ड लेटर है, यानी कि इसको हम मोटी आवाज के साथ पढ़ेंगे, इसको बारीक आवाज के साथ प्रैक्टिस नहीं करना। ये 7 बोल्ड लेटर्स में से छठा लेटर है और इसके बाद सिर्फ एक लेटर हमारे पास बचता है जो कि कॉफ है, उसको भी इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो अभी गाइन का पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। गाइन का पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है, आइन का देखिए यहाँ पे ये गले के मिडल पार्ट ऑफ थ्रोट से है, यानी ये इस पार्ट से अदा हो रहा है, लेकिन गाइन को देखेंगे तो ये अपर पार्ट ऑफ थ्रोट से यहाँ से अदा होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ देखिए आइन जो है यहाँ से प्रोनाउंस हो रहा था मिडल पार्ट से, गाइन जो है ये बिल्कुल अपर पार्ट ऑफ थ्रोट से अदा हो रहा है। तो फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ थ्रोट वी कैन प्रोनाउंस दिस लेटर गाइन। ठीक है, तो ये थी मुख्तसर सी मालूमात इन लेटर से रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेटर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही प्रैक्टिस करवाएंगे। अगले लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।